हम्म। तो ये बोल रही थी कि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं लाइफ के जिसमें कि बहुत सारी चीजें हमेशा होती रहती है, ठीक है। तो किसी भी चीज में अगर हमें कोई चीज डालना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें ये क्यों करना है। जो मैं अभी बताऊंगी ना, कि एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, ये इसलिए करना है ताकि आप अपने अंदर से सारी चीजों को निकाल दो। जो हमारे अंदर बहुत टाइम से चलते हुए आ रहा है ना, कुछ फियर होते हैं, अननोन फियर होते हैं, अननोन डाउट होते हैं जो हमारे अंदर रहते हैं। अब बहुत लोगों को पता नहीं है कि इस चीज को कैसे करना है। पेपर पेन पे लो, एक हेडिंग डालो, एक्सेप्ट करो कि मुझे कबूल है या मुझे स्वीकार है, जो भी आपको अच्छा लगता है हेडिंग डालो, मुझे स्वीकार है, मुझे कबूल है। डन। ठीक है, हेडिंग डालो, मुझे स्वीकार है, मुझे कबूल है। आज का डेट डालो। देखो, इस लेटर को करना क्या है। पहला स्टेप आता है कि क्या हमें करना है। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम बोलते हैं ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, बट हम उसको डिनाई करते हैं, कि हम ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे अंदर कोई कमी है। या जब हम एक्सेप्ट भी करते तो अपने आप को लो कर लेते हैं, अपने आप को एकदम छोटा कर लेते हैं कि नहीं, मेरे अंदर तो इतनी सारी कमी है। बट यहाँ आपको किसी भी चीज के साथ जब एक्सेप्ट करते हो ना, तो उसके साथ ये नहीं होना है, कनेक्ट नहीं होना है कि नहीं यार ये मेरी कमी है, मैं एकदम छोटी हो गई, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। मैं पहली बात पहले ही बोला कि अगर जब तक आप फियर नहीं आएगा आपकी लाइफ में, तो आप कैसे जानोगे कि आपको पावरफुल बनना है। अगर आपके लाइफ में डाउट नहीं आएगा तो कैसे पता चला है कि आपको सोल्यूशन की ओर जाना है। इसलिए जो भी हमारे लाइफ में चीजें आती है, वो सिंपल मीनिंग है कि वो हमें पुश करती है नेक्स्ट लेवल पे, कि हमें क्या करना है। हमारे अंदर एक चॉइस होता है कि हम निगेटिव के साथ रहेंगे या हम पॉजिटिव के साथ रहेंगे। जब आप लिखोगे ना कि मुझे कबूल है, अब किस चीज के लिए आपको कबूल करना है। आपकी लाइफ में बहुत सारे एरिया है, रिलेशनशिप्स है, मनी है, ब्रेकडाउन है, जॉब को लेके है, खुद को लेके है, सेल्फ डाउट है। कोई भी पर्टिकुलर एक टॉपिक उठाओ कि आपको किस चीज के लिए आपको एक्सेप्ट करना, फियर आपको अपने लाइफ में किस चीज के लिए है। पहले देखो, जैसे कि मुझे फियर है कि मैं अच्छा नहीं करती हूँ। सपोज कि मुझे है कि मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रही हूँ। कुछ का अच्छा करने का मतलब कि मैं इस चीज में को प्रॉपर ढंग से जॉब नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये चीज नहीं कर पा रही हूँ। वैसे ही आप एक लिखो यहाँ पे टॉपिक में कि आपको क्या चीज से फियर है, किस चीज पे आपको डर 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 लग रहा है। जैसे कि मान लो कि आपका रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप में उठा लो। अगर आपको डर लग रहा है तो फियर डाल दो। फियर है, किस चीज में फियर है। मुझे रिलेशनशिप में फियर है, मुझे एग्जाम्स में फियर है, मुझे जॉब में फियर है, मुझे इंटरव्यू में फियर है। ये कुछ आप देके लिख सकते हो। लिखने को तो आप नॉर्मली भी हेडलाइन देके लिख सकते हो। अब क्या करना है कि सबसे पहले शांत बैठ जाओ। ये मत सोचो कि मुझे कोई जज करेगा, शांत बैठ जाओ और आंखें बंद करना है। सबको कॉपी अपना बंद करो, सब आईज क्लोज करो आराम से। और गहरी 3 सांसें लो। एक, close your eyes, take a deep breath, hold, breathe out. Once again, take a deep inhale, hold, release. Last one, take a deep breath, hold, breathe out. शांत, एकदम रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी मत सोचना है। अब जो भी आपके पास आपकी चीजें हैं,
सपोज कि अगर आपने जो भी टॉपिक चुना होगा, अब आप उसको क्या बोलोगे? कबूल है, या मुझे स्वीकार है, या अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो लिखोगे आई एक्सेप्ट इट। आई एक्सेप्ट माई फेयर। कि मुझे एग्जाम में डर लगता है। इसमें आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है कि आपको क्यों डर लगता है। आप एग्जाम से डर लगता है मतलब लगता है, लेकिन जो चीज डर लगता है उसके साथ अटैच नहीं होना है। जैसे होता है ना कि हम कनेक्ट हो जाते हैं अपने डर के साथ। आप यहाँ डर को एक्नॉलेज कर रहे हो बट आप उससे डर नहीं रहे हो। ऐसे ऐसे आपके एरिया में बहुत सारी चीजें हैं। आई एक्सेप्ट, मुझे कबूल है कि मैं गुस्सा करती हूँ। मैं परेशान रहती हूँ बिना बात के, मेरा माइंड बहुत लॉजिक चलते रहता है। एक्सेप्ट करती हूँ। लिखो जो भी आपके मन में आ रहा है, अपने आप को लिखो कि आपके अंदर क्या क्या ऐसा डर है जिससे आप परेशान हो जाते हो, आप झुंझला जाते हो। आपको लगता है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। लिखो कि मेरे रिश्ते में ये ब्रेक डाउन हुए, आई एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट करती हूँ कि जब सामने वाला मुझे ट्रिगर करता है तो मैं ट्रिगर हो जाती हूँ। मैं मानती हूँ कि भगवान जी, कि मैं इस चीज से परेशान होती हूँ, आई एक्सेप्ट इट। प्रभु, जिस भी भगवान को मानते हो उनको लाओ, क्योंकि आप कबूल नामा किसको कर रहे हो? भगवान को साक्षी मान के कर रहे हो ना। तो भगवान को एक्सेप्ट करो कि हाँ कान्हा जी, हाँ बाबा ये गुरु, कि मुझे ये दिक्कत है, मैं एग्जाम्स में कैसे प्रिपरेशन करूंगी, मुझे इसका टेंशन होता है। आई एक्सेप्ट इट कि मेरा रिजेक्शन हो गया है। आई एक्सेप्ट इट कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं अपने लाइफ में। सारी चीजें मेरे आसपास हो रही हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। लिखो जो भी आपके मन में आ रहा है ना अभी, कि मुझे ये चीज हो रहा है, जो भी है, टूटा फूटा डाउट है, लंबा डाउट है, सारा लिखो। पेपर को उतार दो। दिस इज योर प्लेन बोर्ड है जो आपको दिया गया है लिखने के लिए। लिखो जो भी आपके अंदर है, टूटा फूटा, गुस्सा, जला कटा, जो भी आपके अंदर आ रहा है लिखो। उसमें एक्सप्लेन मत करो, टूटे टूटे शब्दों में आ रहा है लिखो, बट लिखो उसे। मुझे डर है कि मैं डे बाय डे लॉस्ट हो रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे जज करते हैं। अब ये किस पे आता है? अगर आप किसी रिश्ते में हो कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे ब्लेम करता है, मुझे हमेशा क्रिटिसाइज करता है, मुझे बुली करता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो लाइफ में इंसिडेंट हुई थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। उस सारे घटना की, उस सारी बातों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। प्रभु जी मैं कबूल करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि सारी चीजें मैं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। और आज मैं अपने मन आत्मा से स्वीकार करती हूँ इसको, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो किसी चीज की, तो आप उस चीज को अपने लाइफ में रेडी हो एक्सेप्ट करके उसको लेट गो करने के लिए। अच्छे से सेंटेंस बना के लिखो प्यार से। क्यों? आप आपके अगर हस्बैंड के साथ ही चल रहा है,
क्या हो रहा है, किस सिचुएशन के कारण है, आपको ब्लेम नहीं करना। हाँ, मैं उस इंसान को भी एक्सेप्ट करती हूँ। एग्जाम में मेरा, मान लो कि अगर आपको प्रमोशन रुक गया, तो हाँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा ट्रांसफर नहीं हो पाया। इसके पीछे जो भी सोच थी, जो भी विचार थे, वो सारी चीजें मैंने ही क्रिएट की थी, जाने अनजाने में। आई एक्सेप्ट इट। आई एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ। लिखो जो भी दिल में आ रहा है, टूटे फूटे में आ रहा है, लिखो, लिखते चलो। कोई हैंड राइटिंग मत देखना, सेंटेंस मत देखना। आप एक अपने अंदर की चीजों को निकाल रहे हो एक पेपर पे, और वहां न आपको ना अपने राइटिंग देखनी है, ना आपके शब्द देखने, आप अपने इमोशंस को कोड कर रहे हो पेपर पे। आप क्रिएटर को वो चीज बता रहे हैं। जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स है, एक एरिया उठाओ जिसका रिलेशनशिप का है, वो रिलेशनशिप से पूरा फोकस करे कि आप क्यों ट्रिगर होते हो उस इंसान के, ऐसा वो क्या करता है। लिखो कि वो मुझे ऐसा बोलता है तो मुझे तकलीफ होती है। मैं स्कूल जाती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो वहां पे ये सारी चीजें होती है, मैं स्वीकार करती हूँ। एक्सेप्ट करो, पहले आप उस चीज को, एक सेंटेंस को शुरू करो, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट से स्टार्ट करना, जो भी फिर सेंटेंस बन रहा है उसको लिखो। एक्सेप्ट करती कि मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है। मैं इस चीज को मानती हूँ, मैं इस चीज को क्लेम भी करती हूँ कि सारी चीजें मेरे थ्रू ही हो रही है, जो भी हुई है, जो भी चीजें आ रही हैं। बाकी लोग भी वीडियो ऑन कर ले तो अच्छा रहेगा, देखूंगे तब तक। अगर वैशाली नहीं समझ में आ रहा तो पूछ भी सकते हो कि कैसे लिखना है। अगर माइंड ब्लॉक हो रहा है तो माइंड को भी बोलो कि एक्सेप्ट कि मेरे माइंड अभी नहीं चलता है। होता है ना। एक्सेप्ट करो कि मेरा माइंड अभी नहीं चल रहा, एक्सेप्ट इट। आई एक्सेप्ट कि मैं फोन में देख के, मैसेज को देख के परेशान हो जाती हूँ। कंचन, कुछ डाउट है पूछ सकते हो आप। अपनी वीकनेस से लेके अपने, जो भी आपके अंदर अपने लिए, कहते हैं ना कि एक हमारा एक लोकल लैंग्वेज भी होता है, हर एक इंसान का अपना एक लोकल लोकल लैंग्वेज होता है, जो हम किसी दूसरे के साथ एक कंफर्ट नहीं होते हैं। आप इस पेपर पे भी लिख सकते हो कि आप अपने लिए क्या मिनिमम से मिनिमम और लो से लो अपने लिए सोचते हो, वो लिखो। क्योंकि वो जब तक रिलीज नहीं करोगे, तब तक वहां पे कोई भी चीज काम नहीं करेगी। लिखने से आप अपने माइंड में जो जमा हुआ हमारा कचरा है, वो पेपर पे निकाल रहे हो, वो सारी चीजें निकल जाएगी। और आप बाद में बताओगे लास्ट में क्या करना है, आप अच्छा फील करोगे।
जब अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र में था, वो हथियार हट उठाने से मना कर रहा था, तो उसने कृष्ण जी ने भी उसको बहुत कुछ समझाया। लास्ट में वो कुछ ऐसा होता है ना, कि सीन होता है जो अर्जुन बोलता है कि ऐसा कुछ था कि वो सूर्य को कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र से ढक देते हैं। तो कृष्ण को कैसे अर्जुन बोलता है कि मेरी जीत भी आपकी है, मेरी हार भी आपकी है। अगर आपके मेरे हारने से अगर इस युद्ध का यही निर्णायक है, तो मैं यही स्वीकार करता हूँ। उसने सिंपल सरेंडर कर दिया। वैसे ही जब हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हम परमात्मा को बोलते हैं कि मैं सरेंडर करता हूँ अपनी सारी अच्छाई, सारी बुराई आपके सामने। अब आप मेरा मार्गदर्शन करें। जब आप ऐसा करते हो, तो वो चीज क्या होगी, वहां पे प्रभु का प्रकाश, प्रभु के आशीर्वाद आपके साथ आएगा। जो भी एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वहां आपको क्लैरिटी आने लगेगी, आप शांत हो जाओगे, उसके बारे में सोचोगे नहीं। और ये जो हम निकाल रहे हैं ना, अपने कचरे को साफ कर रहे हैं, अपने माइंड को। किसने क्या बोला, अगर आपके आपके कलीग्स ने बोला कि तू किसी लायक नहीं है, वो भी लिखो कि मुझे ऑफिस में ऐसे बुली किया जाता है, मैं अच्छे से नहीं पढ़ाती हूँ, मुझे टॉन्ट किया जाता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे ताने दिए जाते हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे इस तरीके से वल्गर यूज शब्द यूज करते हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं इम्पेशंस हो जाती हूँ सिचुएशन को लेके, अंडरस्टूड नहीं करती हूँ। सारे उतारो। चंचल, आप लिख रहे हो? लिखने बस फीलिंग कैसे आ रही है, गुस्सा आ रहा है या न्यूट्रल है, कुछ बता सकते हो कोई? या बहुत ज्यादा अग्रेसिव फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है लिखने के टाइम पे? ऐसा कोई कोई लाइंस में रोना आ रहा है बस। हाँ तो रो। और नहीं आ रहा है कुछ। हाँ, रोना भी आ हम्म, रहा है तो निकालो, रोना कोई गलत चीज नहीं है, हम्म, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा भी करो, रो के ओके। लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। रोना आ रहा है इसका मतलब आप फील अपने आप को कर रहे हो। आपने कभी देखा होगा कि छोटे बच्चे जब गलती करते हैं और माँ बाप के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो माँ बाप कैसे माफ कर देते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं करते हैं। वैसे ही हमारे भगवान है ना, हम जब ये बोलते हैं ना कि जाने अनजाने में मैंने जो भी किया है, जो भी बोला है, भगवान आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो आपको पास, अपने पास रख लेंगे, प्यार करेंगे। तो सिंपली यही है कि आप अपनी सारी चीजों को यूनिवर्स में दे रहे हो, और यूनिवर्स वो सारी चीजों को आपको ब्लेसिंग्स में देगा, ये रिवॉर्ड होगा आपके इस लेटर का। लाइफ के जिस भी एरिया में अभी आप फील कर रहे हो ना स्ट्रक होना, या आप, मैं तो कहूंगी कि आप रेगुलर किया करो, एक ही टॉपिक को आप बार बार इम्फेसाइज करके लिखो। वैसे क्या होगा कि आपके अंदर से उस चीज इंसान, उस सिचुएशंस को लेके जो भी आपके अंदर जो फीलिंग है, वो रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। अगर लिखते लिखते कुछ बचपन की भी चीजें याद आ रही है, तो राइट डाउन। आपने किसी को लड़ाई करते देखा, आपको वो भी लिखना है कि हाँ, मैंने इस बंदे को लड़ाई करते देखा, क्योंकि वो हमारा अंदर चले जाते हैं वो चीजें, और वही रिफ्लेक्शन हमारा बनता है।
मुझे लगता है चंचल कहीं और है। तो अभी ये एक छोटा सा प्रेयर कर पाओगे चंचल? मैसेज कर दो मुझे, जहाँ पे आईज क्लोज करना पड़ेगा मुझे। सभी को करना पड़ेगा, हो जाएगा? ठीक है, जिसका जिसका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है, ठीक है, कि कैसे करना है। अगर लाइफ पे किसी भी एरिया में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल पेपर पेन उठाओगे, उसको लिख दोगे, कबूल है, एक्सेप्ट है, आई अग्री, अग्री, कुछ भी आपके मन में आता है कि हाँ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, कंफर्टेबल आप सब हो तो अग्नि देव जो होते हैं ना, वो प्योरिफिकेशन हमारा करते हैं। जल और अग्नि बोला जाता है कि हमारे लाइफ के एरिया को प्यूरिफाइड करते हैं, तभी हमारे घर में हवन होता है। हम रोज शाम को दिया बाती करते हैं। क्या करोगे, इस पेपर को फोल्ड करोगे और सिंपली दिया है तो उसके पास जाओगे और इस पेपर को फोल्ड करके उसके सामने जला दोगे। जलाना किस लिए है, क्योंकि आप यूनिवर्स को भेज रहे हो, अग्निदेव को समर्पित कर रहे हो अपने सारे डर, अपने सारी चिंता, अपनी सारी परेशानियां। एक अग्निदेव ऐसे ही है जो हमारी लाइफ में सारी चीजों को लेते हैं और जलाते हैं और हमें प्योरिटी देते हैं, हमें प्योर करते हैं। तो किसी भी चीज को जलाने से पहले आप क्या करोगे, अग्नि एक शक्ति है, याद रखना, पावरफुल है वो हमारे। अगर हम किसी भी भगवान के, जब हम अगर करते हैं ना, दिया बाती करते हैं, तो आप दीपक जलाते हो या अगरबत्ती जला रहे हो, तो आप एक अग्नि से ही उनको शुद्ध कर रहे हो। सेम वे अपनी सारी चीजों को लिख के आप उससे फोल्ड करोगे, किसी भी तरीके से ऐसे लेना, ऐसे फोल्ड कर देना पेपर को, दिया जला लेना और पहले प्रेयर करना कि थैंक यू सो मच अग्निदेव, लिख लो, अगर लिख सकते हो तो लिख लो, याद रहेगा। मैं अपनी ये सारी फियर, सारे लिमिटिंग बिलीव्स, सारी एंजाइटी आपको समर्पित करते हो, यानी आपको दे रहे हो। अपने लैंग्वेज में समर्पित करना यानी आपको दे रहे हो। जो भी चीज मुझे रोक रही है, जो भी चीज मुझे बांध कर रखी है, जो भी चीज मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, आप उससे जलाकर शुद्ध कर दीजिए। मैं इन्हें पकड़ना नहीं चाहती हूँ, यानी जो भी आपका डर है, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप उसको पकड़ना, होल्ड नहीं करना चाह रहे हो ना, आप चाह रहे हो कि स्थिति मेरी लाइफ की बदले। तो आप क्या बोल रहे हो, अब इन्हें मैं पकड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं आजाद होना चाहती हूँ, मैं मुक्त होना चाहती हूँ। ये सेंटेंस बोल लेना प्यार से। उसके बाद पेपर को दिए पे ऐसे डालना, फ्लेम पे, और जलते हुए देखना, और अंदर अंदर बोलना कि मैं आजाद हो रही हूँ, मैं फ्री हो रही हूँ। पेपर को जलते हुए देखोगे, बोलना कि थैंक यू सो मच अग्निदेव, कि आपने मेरे से सारी चीजें ले ली हैं, मैं आजाद हो रही हूँ, मैं मुक्त हो रही हूँ। फील करना कि ये पेपर में जो भी चीजें लिख रहे हो, जल के आपकी लाइफ से हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो रहा है। रोना आएगा रो लेना, गुस्सा आएगा गुस्सा भी करना है, गुस्सा करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज और लिख लो, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी।
उसके बाद लिखोगे, जब जलते रहेगा पेपर, उसके बाद आप बोलोगे धन्यवाद अग्निदेव मुझे शुद्ध करने के लिए। मैं अब नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हूँ। जो भी मेरे लिए सही है, अब वो मेरे पास आएगा। समझ में आ गया? लेटर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जब जलाओगे तो आप महसूस करोगे कि आपकी सारी चिंता डर सब इस पेपर पे लिखा है, अग्निदेव ने ले लिया है। अब उस अग्निदेव को जलते हुए देखोगे, बोलोगे कि मैं फ्री हो रही हूँ, आजाद हो रही हूँ। वैसे करते रहोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, उस जो भी फ्लेम आएगा ना, नोटिस करना, उस फ्लेम से आपको पावर मिल, विजडम मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, ये चीज करोगे। अब इसमें किसी को कुछ है तो वो उससे पूछ सकता है। वृषाली का साथ थोड़ा सा है, चंचल समझ में आ रहा है? अमृता, हाँ, मैं समझ गई। वृषाली, हाँ, मैं समझ गई। ठीक है, लिखो जितना लिखना है लिख सकते हो। अभी 10 मिनट टाइम है, मैं दोबारा लॉग इन कर लूंगी, कोई इशू नहीं है। जो भी लिखना है लिख सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। सॉरी, अभी मैंने मैसेज देखा। अमृता हो गया तो जा सकते हो आप, कोई वो नहीं है। लिख लिया? हाँ, मैं मुझे थोड़ा हाँ काम है। तो हाँ, तो मैंने लिखा है काफी, और लिखूंगी है और और भी लिखना, मैंने लिखने बता को। दिया कैसे अपने पेपर को बर्न हम्म। करोगे, ठीक है। करना। और आप चाहो तो इसको रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। जब भी कोई थॉट आए ना, और आप अपने आप को फील करो अनकंफर्टेबल, पेपर पेन उठाओ, लिखने बैठ जाओ। बर्न ठीक करोगे है, मैं ये बता एक, दूंगी। हाँ, ये ऐसा नहीं कि एक टाइम करना है, हाँ, जब भी अगर हो तभी आपके हम अगर कर सकते वहां पे बर्न करने में इश्यू है, अगर किचन वगैरह में, तो आप इसको फाड़ के अच्छे से, हैं। कहीं आसपास नदी हो तो वहां पे भी जा दे सकते हो, क्योंकि पानी भी सोर्स ऑफ हीलिंग है। वो भी आपको ओके। फील करता है। ठीक है, जो भी आपके लिए हाँ, वो कंफर्टेबल सही है। है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यू कैन लीव द थैंक यू। मीटिंग। ओके। थैंक यू। बाय। थैंक यू। मैं इसको डायरेक्ट वॉशरूम में कर सकती हूँ, बर्न। जलाना? जला दो। बोलो कमोड कि में। हाँ, कम नहीं, पहले जल जाएगा तब फ्लश करना। बोलना कि आई रिलीज द नहीं ऑल। नहीं, मतलब क्योंकि अभी घर, मतलब घर में तो मैं नहीं कर सकती ना, नहीं, घर में मत करो, ऐसे। वॉशरूम में ही जाओ, नेगेटिव पार्ट है। और जो उसको बताना है मैं भूल गई, जब ये बर्न कर लोगे, कम से कम 2 से 4 5 मिनट का मैजिकल वॉक करोगे, मैजिकल फुट स्टेप, याद है ना? ग्रेटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पूरे रूम में करोगे। और उसके बाद ओके। नेक्स्ट जो अभी है, जो भी चीजें हो जाएंगी, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ क्या करना है। आईज सिंपली क्लोज कर लेना। एक 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 सेकेंड होल्ड करना है। हम्म। हाँ, बोल। बर्न कर लेना। अभी मेडिटेशन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि एक चला गया है, मेडिटेशन थोड़ा लॉन्ग जाएगा। अगर शाम को टाइम मिलेगा तो मुझे पिंग कर देना, मैं करवा दूंगी। जलाने के बाद अपने साथ बैठ के 5 मिनट ग्रेटिट्यूड वॉक या 3 मिनट जरूर करोगे। उससे क्या होगा कि आप जो निगेटिविटी निकालो, आपको भी चार्ज होने का टाइम मिलेगा।
जब ग्रैटिट्यूड बोलोगे आप उस एनर्जी से भर जाओगे। उसके बाद जिस भी इंसान के लिए आपने जो भी चीजें लिखी है, सपोज कि अगर चंचल ने अपने काम के लिए लिखा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी भी चीज में XYZ, तो चंचल उस चीज के बारे में ग्रैटिट्यूड करेगी, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिवली कि ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है बिकॉज समथिंग इज कमिंग इन माई लाइफ, समथिंग बेटर इज कमिंग इन माई लाइफ, ठीक है। ये भी लिख सकते हो। तुम्हारा रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे, लिखोगे। ये इंपॉर्टेंट है, 10 लाइन भी लिखोगे लेकिन लिखोगे। वैसे क्या होगा, एक पार्ट आपने हटाया है, अब उस जगह को आप प्यार दे रहे हो। प्यार दोगे ना, घर खाली करते हो तो साफ करके वहां पे कोई चीज रखते हो, वैसे ही रिलेशनशिप है, करियर है, डर को भी तो लिखोगे ना कि थैंक यू। फियर को भी लेटर लिखना होता है, ग्रेटिट्यूड करोगे, थैंक यू सो मच फियर कि मुझे बताने के लिए कि मुझे पॉजिटिव होना है, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आए ताकि मुझे अवेयरनेस आए, थैंक यू सो मच फियर मुझे ये बताने के लिए कि मुझे हमेशा अपने आप को एम्पावर्ड करना है। ये मैं कुछ चीजें बता रही हूँ, जैसे वीडियो तो रहेगा, मैं अपलोड कर दूंगी, देख के समझ में आ जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। कर लोगे आराम से, कुछ दिक्कत होगा तो ग्रुप में मैसेज कर दोगे। कोई डाउट हुआ? यस। अगर वॉक नहीं पॉसिबल हुआ तो लिख तो वॉक सकते हैं वॉक ना, करना बिकॉज मैं पड़ेगा, घर में मोस्टली ही वॉक, वॉक कर लो ना। घर में बच्चों के साथ खेलोगे नहीं ना, मैं रात घर रात में को वॉक करती कर हूँ लो, ना, सब अंदर सोने के बाद थैंक यू 11 बोलो ना, बजे। एक कदम उठाओ थैंक यू, दूसरे कदम उठाओ थैंक यू। घर में तो 50 बार तो चल लेती हो, 50 बार तो ग्रेटिट्यूड कर लोगी ना। हाँ। खाना बनाते समय, चलते वक्त थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मन में बोलते रहो, करते रहो। ग्रेटिट्यूड इज कंपल्सरी, आपके पावर को इग्नाइट करेगा, दैट्स इट। ठीक है, चलो फिर आप लोग अपना ध्यान रखो, कुछ हो तो मुझे बताना, ठीक है। ओके बाय।